हम कहाँ पे थे? प्रोग्राम। हाँ, चलो ये प्रोग्राम हो गया हमारा। ठीक है, हमने ऑपरेटर भी डाल दिए। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एरर आ गया। क्या दे रहा है? 17 सी आउट। इसमें क्या एरर दे रहा है? सेमी कोलन का। 18 सी इन, यहाँ पे सी इंट हो गया, यहाँ आएगा सी इन। ठीक है, फिर क्या दे रहा है हमको? 30 वाले इसमें फ्लोट टोटल। 30 में यहाँ पे फ्लोट टोटल दे रहा है। डिक्लेयर रीडिक्लेरेशन। ओके, सो हम इसको बार बार सेम ही वेरिएबल से डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लिख दो इसको टोटल 1, टोटल 1, इसको टोटल 2, इसको टोटल 2, टोटल 3, टोटल 3, टोटल 4, टोटल 4। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अब क्या दे रहा है? ओके, ये टोटल की वैल्यू। यहाँ पे भी टोटल 1 आएगा, ये भी टोटल, टोटल 2 आएगा, 3, 4। अब क्या? ठीक है, सो आउटपुट क्या है स्क्रीन में? क्या है हमारा? सबसे पहले चूज एन ऑपरेटर। सो हम ऑपरेटर चूज करते हैं प्लस एंटर। फिर उससे बोला एंटर टू नंबर्स। सो हम देंगे 10, 20। तो हमारे आउटपुट में क्या आना चाहिए? 30। सो एडिशन आंसर इक्वल टू 30। समझा? यस सर। हाँ, अब चलो इसमें हम प्लस डाले। अब सपोज इसमें हम कोई और वैल्यू डाल दे रहे। सपोज अब ये 4 के अलावा अपन इसमें एम% डाल दिए। एंटर। एम% में भी अंदर जा रहा है। 10 एरर। ठीक है, सो उसको कोई भी फंक्शन एम% वाला मिला नहीं, इसलिए उसने क्या बोला? एरर, यू हैव इनपुटेड अ रॉन्ग चॉइस, काइंडली चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, सो ये है आपका स्विच केस का प्रोग्राम। इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब आपका नेक्स्ट टास्क है ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपका पहला असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं समझे, प्रैक्टिकल फर्स्ट है। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको? हमारे पास जो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, जो कि हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास में बताया। क्या क्या बताया आपको मैंने? फॉर, इफ एल्स, इफ एंड डू वाइल। ठीक है, हमने स्विच का तो कर लिए। और मैंने और एक चीज बताया था आपको, फंक्शन, फंक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है? आपके फर्स्ट असाइनमेंट में ये पांचों को स्विच केस में इंक्लूड करना है। ठीक है, सो फॉर के लिए आपको बनेगा केस, और आप इसमें एज अ इनपुट क्या ले लो फॉर लूप में जाने के लिए? फॉर। ठीक है, फिर इसमें फॉर की स्टेटमेंट आएंगी। फिर नेक्स्ट केस बनेगा आपका इफ एल्स का। इसमें आप ले लो इफ एल्स। ठीक है, फिर जाना चाहिए आपका इफ एल्स की कंडीशन में। फिर और एक केस बनाओ, इसमें आप ले लो इफ, जाना चाहिए इफ की कंडीशन में। फिर एक और एक केस रहेगा डू वाइल का। इसमें जाना चाहिए आपको डू वाइल कंडीशन में। फिर एक केस रहेगा फंक्शन का। इसमें जाना चाहिए आपके फंक्शन के अंदर।
ठीक है। सो आपको पहला प्रैक्टिकल करना है स्विच केस का, जिसमें आपके केस रहेंगे ये 5, ये नोट डाउन कर लो आप लोग। ये 5 केस लेके आपको स्विच केस का प्रोग्राम डेवलप करना है, एंड आपको वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मुझे बताना है। इसमें किसी को और कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। सर इसको स्विच वाला ही केस में प्रोग्राम करना करना है ना सर एम हाँ, एम write a program demonstrating the use of switch case. Okay. अरे फिर नेक्स्ट इसमें और एक केस बनेंगे आपके आखिरी, डिफॉल्ट। इसमें क्या थ्रो करना चाहिए आपका, एरर। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्विच केस फॉर के लिए मैं कैसे बनाऊं। सो आप जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्विच केस फॉर प्लस, स्विच केस फॉर माइनस, ठीक है, सेम हम उसके अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर, यहाँ पे फॉर रहेगा और इसके अंदर हमें फॉर की कोई भी कंडीशन को चलाएंगे। ठीक है। सो फॉर की कोई कंडीशन कैसे चलाएंगे आप, सपोज आपने इंट वैल्यू ले लिया एक इक्वल टू 10, ठीक है, फिर आप लिख रहे हो फॉर आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन 2 आई प्लस प्लस, और इसमें प्रिंट कर दे रहे आप सी आउट वैल्यू। ठीक है। इसको रिटर्न टाइप तो देना पड़ेगा 0। सर दिख नहीं रहा। हाँ, एक मिनट। ये कोड लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। ओके। सो अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर लूप की कंडीशन कैसे बनाएंगे हम, फॉर लूप का स्विच केस में हम लिखेंगे क्या। सो उसके लिए आप क्या लिखो, सब फॉर लूप का स्विच केस आपका शुरू होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा केस फॉर, यहाँ प्लस, फिर इसके अंदर आपकी ये सब आएंगे पूरा। ठीक है। सो हमें ऐसा करके इफ एल्स इफ और डू वाइल इसके लिए हमें बनाना है। ठीक है। सो इसमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, हमारी एरर आ गया। एरर क्यों हुआ है, क्योंकि हमने आई को डिक्लेयर नहीं की है। ठीक है। सो आपके आउटपुट में क्या आया, 10 10। आपके आउटपुट 10 10 कैसे आया कि इंट की वैल्यू भी 0 है, 0 में उसका इंसर्ट यहाँ पे गया, यहाँ पे सी आउट में गया, यहाँ पे वैल्यू मिली उसको, वैल्यू प्रिंट करा उसने 10। ठीक है। फिर वापस आई की वैल्यू 0 से 1 हुई, 1 के बाद वापस उसने लूप के अंदर गया, वहाँ उसको वैल्यू मिली 10। ठीक है। समझा आपको अभी कि कैसे करना है आपको। यस सर। ओके। में लेना है क्या क्या बोले, कंडीशन? हाँ एक ही इसमें लेना है क्या? हाँ, जैसे देखो आप फॉर लूप के बनाओगे तो आपको वो एक ही स्विच केस में पूरी कंडीशन लेना पड़ेगा फॉर लूप की। ठीक है। फिर आप इफ एल्स का बनाओगे तो आपको वो एक ही स्टेट में आपकी एक ही स्विच केस में आपकी इफ एल्स की पूरी कंडीशन लगेंगी। ऐसे करके आप पांचों की अलग अलग बनाओगे। ओके सर। समझा। ठीक है। सो ये है आपका पहला प्रोग्राम।
अब इसको आप अपने ऑनलाइन में करो या फिर अपने सिस्टम में करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पे उसको कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, देन इसका आप स्क्रीनशॉट निकालोगे प्रोग्राम के आउटपुट का एंड प्रोग्राम का, एंड मैं अभी आज एक गूगल क्लासरूम बनाऊंगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को ऐड करूंगा, आप उसमें ऐड हो जाना, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा एंड वहाँ पे फिर आप अपने अपने असाइनमेंट वहाँ पे पोस्ट करना नेक्स्ट प्रैक्टिकल होने के पहले। नेक्स्ट प्रैक्टिकल कब रहेगा आपका? 1 हफ्ते बाद। तो 1 हफ्ते के अंदर आपको ये एग्जीक्यूट करके उसमें अपलोड करना है। ठीक है, एंड प्लीज कॉपी पेस्ट मत करो, क्योंकि अगर ये आप खुद से करोगे तो आपको अच्छे से समझेगा। और ये सब चीज़ें इंटरव्यू में बहुत बारीकी बारीकी से पूछा जाता है कि स्विच केस कैसे लिखते हैं, स्विच केस में सेमीकोलन की यूज़ होता है कि कोलन यूज़ होता है, इफ एल्स लूप लिख के बताओ, या फिर स्विच केस कैसे लिखोगे आप, उसमें एक्शन कैसे होगा, उसमें स्विच केस कैसे बनेंगे, वो सब करके बताओ। सो अभी से आप खुद से करने की प्रैक्टिस करो एंड आई वुड रिकमेंड यू कि सबसे पहले आप कॉपी पेन पे लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि इंटरव्यू के समय आपको पीसी अलोकेट नहीं होंगे, जिससे आप उसमें एरर, जैसे आप पीसी अलोकेट मिलेंगे आपको तो आप उसमें कंपाइल करोगे तो आपको एरर मिलेंगे तो आप उसको एरर को रिजॉल्व कर लोगे। आपको पीसी नहीं मिलने वाला है, आपको हैंड रिटन ही आपको उनको बताना पड़ेगा प्रोग्राम लिख के। सो इट्स बेटर कि अभी से ही आप लोग अपनी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस हैंड रिटन शुरू कर दीजिए, सो दैट आपको इंटरव्यू के टाइम में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्योंकि हमारे टाइम पे हमें किसी ने बताया नहीं था या हमें ये चीज़ पता नहीं थी कि इंटरव्यू के समय हमें सिस्टम या फिर कुछ ऐसा अलोकेट होता है या नहीं होता है, पर अब जब चीज़ें हमको पता चली तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पहले पेन कॉपी से अपने इसमें लिखिए कॉपी में, एंड देन वो उसको एज इट इज आप उसको प्रोग्राम पीसी में लिखिए, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करके देखिए कि कितना डिफरेंस रहता है, कितने सिंटैक्स एरर। ठीक है, सो Yes, sir. ओके, सो जस्ट वेट, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। कुछ डिफिकल्टी है, कुछ डाउट है? सर जैसे आपने बोला बोलो। और पेपर करके देखना है तो उसे हम नोटबुक में करें। हाँ हाँ, आप अपनी एक नोटबुक बना लो, सेपरेट नोटबुक, जिसमें आपको उसको रखो अपने पास लाइफ टाइम के लिए, सो आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे ये प्रोग्राम मैंने एक बनाई थी, ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, इसको मैंने डेवलप किया था। सो आपको रिकॉल करने, रिवीजन करने जाए जब भी आप इंटरव्यू के समय जाओगे, सो आपको अच्छा रहेगा। सो मतलब क्लास वर्क कॉपी कुछ बनानी नहीं है इसके लिए। नहीं, वैसे तो कुछ बनाना नहीं है, पर अगर आप अपने लिए बनाओगे तो अच्छी चीज़ है, आपको आगे रेफरेंस के लिए ओके। काम रहेगा। ठीक है, यस सर। हाँ। और किसी को कुछ डाउट? चलो, आज के लिए इतना ही, कल हम देखते हैं दूसरी चीज़। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, और मैं आपको शेयर कर देता हूँ सब चीज़ें। थैंक यू। थैंक यू।